अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो वो आरओआई कैसे निकाल सकते हैं। आरओआई से मुराद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत बिगिनिंग लेवल पे हैं और अपना देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो सेल करना चाह रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि अगर लेट सपोज एक बंदे ने $100 इन्वेस्ट किया है तो उस $100 के अगेंस्ट उसको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आरओआई 20% है तो उसका मतलब है कि अगर उसने $100 इन्वेस्ट किया है तो उसको 120 वापस आएंगे, यानी कि $20 उसके प्रॉफिट होगा। सो इसको ज़रा बिगिनिंग स्टार्टअप से शुरू देखते हैं कि ये क्या बेसिकली आरओआई होता क्या है। देखिए, जब आप अमेज़ॉन पे बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मान लें कि आप एफबीए होलसेल मॉडल कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं या बना रहे हैं, या वो प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट कर ली हुई है उसकी कॉस्ट, तो पहली उसकी जो मेन चीज़ आ जाती है वो उस प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जो मेन उसका स्टार्टअप होता है, उसका खर्चा, जो पहला तो कॉस्ट हो गया। कॉस्ट के बाद वो प्रोडक्ट जाती है प्रेप सेंटर जहाँ पे वो प्रोडक्ट तैयार होती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट सिग्नल है इसका कॉस्ट के बाद वो जाएगी, उसकी पहली शिपिंग होगी जो कि किसी प्रेप सेंटर में जाएगी। तो आप इसकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो आपको इसकी शिप करवाना पड़ेगा। तो इसकी शिपिंग जो है वो इंक्लूड होगी आपकी अपनी कॉस्ट में, मीन ये भी आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। शिपिंग जब कर लेगा तो शिपिंग में वो जो यूएसए में जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं एज ए प्रेप सेंटर, वो ज़ाहिर है एक चार्ज करेंगे। तो शिपिंग करने के बाद वो जब उन तक प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वो भी प्रेप सेंटर में चार्जेस पे करेंगे आप। तो एक और चार्जेस जो आपको पे करने पड़ेंगे वो प्रेप सेंटर के होंगे। ऑफ कोर्स ये भी आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। प्रेप सेंटर के बाद वो चीज़ जो है जब वो प्रिपेयर हो जाएगी तो वो प्रिपरेशन करके चीज़ चली जाएगी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। सो इसका मतलब है यहाँ से एक और शिपिंग आपको पड़ने वाली है और उस शिपिंग को कहते हैं इनबाउंड, यानी कि इनबाउंड चार्जेस भी आपको पड़ेंगे। तो इनबाउंड चार्जेस अगेन शिपिंग की तरह ही हैं, बट ये शिपिंग बिफोर प्रेप सेंटर्स होते हैं और जो इनबाउंड चार्जेस होते हैं वो प्रेप सेंटर्स के बाद अमेज़ॉन तक वेयर हाउस तक पहुंचते हैं। और लास्ट पे जो आपको कॉस्ट पड़ने वाली है वो है अमेज़ॉन की कॉस्ट, और जिसको आप कह लें अमेज़ॉन एफबीए। अब ये जो अमेज़ॉन एफबीए फीस है ये आपने पे नहीं करनी होती नॉर्मली, ये पे करनी होती है कस्टमर ने। मीन कि अगर एक प्रोडक्ट आपने $20 की सेल आउट कर दी है तो जो कस्टमर $20 अमेज़ॉन को देगा, अमेज़ॉन उसमें से $4-5 जो भी उसकी अपनी एक एफबी फीस बनती है वो काट लेगा और बाकी जो $15-16 जो है आपको रिवर्स कर देगा। सो अब बेसिकली वो जो पहले $4-5 अमेज़ॉन काट रहा है एफबी फीस, वो आपने अपनी पॉकेट से नहीं पे किया। वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जब सेल आउट हुई है, तो सेल हुई है, उसके बाद आपकी जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आया है। सो बेसिकली आप ये समझ लें कि अगर लेट सपोज आपने $5 की कोई प्रोडक्ट खरीदी और उस पर आपने $1 शिपिंग चार्जेस बियर किए, और लेट सपोज $1 ही आपने प्रेप सेंटर पे चार्ज बियर किए, और $1 ही आपने इनबाउंड चार्जेस यानी कि अगेन शिपिंग दिए। सो आपकी जो टोटल कॉस्ट है 5, 6, 7, 8 वो $8 होगी। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट है जो अमेज़ॉन की फीस के साथ नहीं है, अमेज़ॉन की फीस इसमें शामिल नहीं की गई। सो $8 अगर लेट सपोज आपकी कॉस्ट है और आप अगर फॉर एग्जांपल आप इसको सॉरी $20 में बेचते हैं, सो जो $20 में आप बेचते हैं तो लेट सपोज फॉर अ टाइम बिंग हम सोचते हैं कि उसमें आपके $3 जो है वो या $4 आपके बच जाते हैं सपोज। सो अगर $4 आपके बचते हैं तो आप $4 आपका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय $8, यानी कि $8 टोटल कॉस्ट। सो आप इसको इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास तकरीबन कोई 50% आ जाएगा। अब ये 50% जो है ये है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी अगर यहाँ पे प्रॉफिट कम है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट यहाँ पे $2 है, सो $2 के हिसाब से ये आपका बन जाएगा 25%। सो इसका मतलब है कि जो आरओआई है वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है और आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है। उसमें आप इंक्लूड नहीं करते अमेज़ॉन की फीस, क्योंकि अमेज़ॉन की फीस डायरेक्टली क्लाइंट से या कस्टमर से ली जाती है और कस्टमर अमेज़ॉन को पे कर देता है और आपको अमेज़ॉन जो है जो बाकी डिडक्ट करके आप तक पहुँचा देता है। सो ये था एक आरओआई का फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर आपको मजीद इसमें कुछ जानना है, कुछ नई चीज़ समझ आई या कुछ नई चीज़ देखनी है, सो आप हमको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम उस पर भी नई वीडियो बनाएंगे, आपको कोशिश करेंगे आपको गाइड करें।